हेलो गाइस। और लास्ट टाइम जो हमारा एसएमसी का टॉपिक था इंटरनल लिक्विडिटी से रिलेटेड था, और आज की जो हमारी एसएमसी की फोर्थ क्लास है इसमें हम पढ़ेंगे कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होती है। तो लास्ट टाइम जैसे इंड्यूसमेंट का मैंने आप लोग को बताया था कि इंड्यूसमेंट क्या होती है। इंटरनल लिक्विडिटी इज लाइक इंड्यूसमेंट जो मेजर हमारे स्विंग हाई लोज और प्रीवियस हाई लो जो डे का होता है और जो सेशंस के हाई लोज होते हैं उसके अंदर जो बनती है इंटरनल, वो कहलाती है इंड्यूसमेंट। तो एक्सटर्नल हमारी आज हम पढ़ेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहले तो इसको हम डायग्राम पे समझ लेते हैं और फिर इसको लाइव चार्ट्स के ऊपर समझ लेंगे कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होती है और ये कितने टाइप्स की होती है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर मौजूद है मेजर स्विंग हाई और लोस। ठीक है, मेजर स्विंग हाई और लोस क्या होते हैं ये मैंने आपको स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर ऑलरेडी समझाया हुआ है कि जब मार्केट अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है तो जो हमारा हायर लो होता है और उसके बाद हमारा जो हायर हाई होता है ये हमारा स्विंग हाई और स्विंग लो होता है, और ये एक हमारी मेजर लिक्विडिटी का काम करती है कि मार्केट जब यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है तो उसके बाद सारे जितने भी यहाँ पर इस जगह पे जितनी बाइंग है और यहाँ पे जितनी हमारी प्रीवियस कैंडल्स चल रही होती हैं, मैं यहाँ पर ड्राइंग वाला टूल लेता हूँ। यहाँ पर हमारे जो भी कैंडल्स होती हैं इस जगह के ऊपर, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, तो मार्केट मेकर्स क्या करते हैं, दोनों साइड के ऊपर ट्रैप करते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद। लेट्स से अगर मेरा यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट ने यहाँ पर कर दिया है तो मार्केट मुझे पता है यहाँ पर कहाँ तक ऊपर जाएगी, इधर कहीं यहाँ पे मेरी लिक्विडिटी होगी, मेरा ऑर्डर ब्लॉक होगा, तो मार्केट ने वहां तक जाना है। जाहिर सी बात है लोगों ने यहाँ पर अपने स्टॉप लॉसेस लगाए हुए होते हैं, तो मार्केट ने वो सब कलेक्ट करने हैं। जब मार्केट अपना हायर हाई बना लेता है, जो कि इंड्यूसमेंट का काम मैंने आप लोग को बताया कि हायर हाई आपका या लोअर लो बेरिश ट्रेंड में या बुलिश ट्रेंड में हायर हाई उस वक्त तक कंफर्म नहीं होता जब तक मार्केट इंड्यूसमेंट ना ले ले। ठीक है, तो मार्केट अपना स्विंग हाई जब कंफर्म कर देती है तो उसके बाद हम यहाँ पर एक काउंटर ट्रेड ओपन कर सकते हैं। अगर हम बुलिश ट्रेंड के अंदर हैं तो हमें पता है कि मार्केट एक शॉर्ट टर्म यहाँ पर रिट्रेसमेंट ले सकती है। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पर रिट्रेसमेंट लेती है मार्केट यहाँ पर। तो अब वो मार्केट कहाँ तक लेती है ये भी मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूँ। तो ये स्विंग लो और स्विंग हाई का इसमें अहम किरदार यहाँ पर आ जाता है कि ये हमारी एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है कि मार्केट लॉन्ग टर्म में अगर मैं बात करूँ तो मार्केट अगर ऊपर गई है तो मुझे पता है मार्केट यहाँ पर नीचे आके कभी भी आज कल परसों एक हफ्ते एक महीने बाद आकर इसको यहाँ से अपनी लिक्विडिटी, क्योंकि जाहिर सी बात है जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है लोग यहाँ पर बाय करते हैं और अपने स्टॉप लॉसेस इस जगह के ऊपर पुट करते हैं। तो मार्केट को वो स्टॉप लॉसेस लेना ज़रूरी है, उसके बगैर मार्केट मूव नहीं करती। तो जब यहाँ पर अपना कलेक्ट कर लेते हैं ऊपर के जितने भी यहाँ पर स्टॉप लॉसेस कलेक्ट कर लिए जाते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को मैंने समझाया हुआ है कि यहाँ पर इंड्यूसमेंट का किरदार होता है कि मार्केट यहाँ पर इंड्यूसमेंट बनाया, फिर उसके बाद यहाँ से ऊपर गई, फिर इसको कलेक्ट कर लिया। तो ये हमारी इंटरनल लिक्विडिटी का किरदार होता है कि मार्केट ने स्विंग हाई के यहाँ पर जब लोगों ने सेल करा तो यहाँ के स्टॉप लॉसेस कलेक्ट कर लिया, मार्केट ऊपर गई, ट्रैप करा, उसके बाद नीचे आई। इंड्यूसमेंट में इंटरनल में जब हम छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जाते हैं इंटरनल लिक्विडिटी को देखने, तो मार्केट ने यहाँ की भी स्टॉप लॉसेस कलेक्ट करके फिर अगेन मार्केट एक बिग मूव देती है। तो हमारी ये वाली लिक्विडिटी पेंडिंग है, ये वाली कलेक्ट हो गई है, तो सम डेज आफ्टर सम टाइम मार्केट कुछ टाइम के बाद यहाँ से आएगी, मूव करेगी, ये वाला हमारा स्विंग लो को कलेक्ट करेगी, इधर हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा क्योंकि ये सब हमारे लिक्विडिटी होती है, ये हमारे ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ने कलेक्ट करा, देन अगेन मूव यहाँ से मार्केट दे देती है। तो ये हमारा स्विंग हाई और स्विंग लो के एक्सटर्नल लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट होता है। आप किसी भी मार्केट के अंदर इसको अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी हो, चाहे वो फॉरेक्स हो, चाहे वो स्टॉक्स हो, या जो भी मार्केट हो। स्विंग लो और स्विंग हाई हमारे जो मेजर होते हैं वो एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी का बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। हमें मालूम होता है कि हाँ हमारा किधर ये पेंडिंग पड़े हुए हैं और मार्केट कल को वहाँ पर वापस आएगी। बहुत कम सिनेरियोज होते हैं कि मार्केट सेम डे में आ जाए, और बहुत हाई भी आप कह सकते हैं सिनेरियोज कि अगर मार्केट में मोमेंटम ज़्यादा है बायर्स या सेलर्स का या न्यूज़ के दौरान जब हमारे डेटा रिलीजेस का टाइम होता है कि मार्केट सेम डे में भी कलेक्ट कर सकती है। तो ये हमारा हो गया पहला। अब हम सेकंड के ऊपर आ जाते हैं। सेकंड हमारा है प्रीवियस डे का हाई और लो। अब इसका क्या मकसद है कि मार्केट यहाँ से बुलिश कैंडल, आपको पता है मार्केट यहाँ से ओपन होती है, ये बेसिक सी चीज़ है, और यहाँ पर अपना लो लगाने के बाद मार्केट ऊपर जाती है और फिर यहाँ पर अपनी क्लोजिंग देती है। तो ये एक हमारा प्रीवियस डे की कैंडल होती है। जब नया डे ओपन होता है तो मार्केट के लिए वो एक लिक्विडिटी का अहम किरदार मार्केट यहाँ पर अदा करती है, वो हमारा लिक्विडिटी एरिया कहलाता है। अब इसका हाई यहाँ पर और इसका लो यहाँ पर हमारे पास ये लिक्विडिटी होती है। तो मार्केट जब नेक्स्ट डे ओपन होगी हमें देखना होता है कि हमारा डेली का बायस क्या है, कि मार्केट
बेयरिश में चल रही है, मार्केट बुलिश में चल रही है। तो मार्केट जब वो प्रीवियस डे के लो को या प्रीवियस डे के हाई को एज अ लिक्विडिटी कंसिडर करने के बाद जब कलेक्ट कर लेती है, तब हमें मालूम होता है कि हाँ मार्केट ने अपना यहाँ पर लो या हाई कलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से हम शॉर्ट टर्म एक मूव देख सकते हैं, देन अगेन ड्रॉप, अगर हम बेयरिश के अंदर हैं। सेम फॉर हम जब यहाँ पर हम बुलिश में बेयरिश में होते हैं, तो मार्केट यहाँ से इसको, ये मार्केट ने यहाँ से अगर कलेक्ट करा है तो हमें पता है मार्केट प्रीवियस डे का हाई ग्रैब कर चुकी है, और यहाँ से हम मार्केट के अंदर एक नीचे डाउन मूव देख सकते हैं। इसी तरह जब मार्केट यहाँ से बुलिश का कलेक्ट कर दे तो हम मार्केट के अंदर एक अपसाइड मूव देख सकते हैं। तो ये हमारा प्रीवियस डे और प्रीवियस डे का हाई और लो की लिक्विडिटी होती है। ये सब हमारा एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है और ये बहुत अहम होती है। अगर आप लोगों ने ये चीज़ समझ ली है तो आप लोग को पता लग जाता है कि मैं नेक्स्ट डे की क्या मूवमेंट हो सकती है, या मैं सेम डे के अंदर किस जगह से अपना प्रॉफिट कमा सकता हूँ, क्या पोजीशन मैं अपनी बना सकता हूँ। स्ट्रक्चर मैपिंग कर ली, आइडिया हो गया कि किधर किधर लिक्विडिटी है, क्योंकि मेन एसएमसी का कॉन्सेप्ट ये है कि आपने स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है और उसके बाद लिक्विडिटी को फाइंड करना है। ये दो इंपॉर्टेंट अहम आपके स्टेप्स होते हैं एसएमसी के अंदर। फिर उसके बाद आप अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते हो। अब हम आते हैं थर्ड, जो हमारा टॉपिक, सॉरी, जो हमारा थर्ड है कि सेशंस की हाई और लो क्या होते हैं। ठीक है, थर्ड टाइप जो हमारी है वो है सेशंस के हाई और सेशंस की लो। फॉरेक्स का, क्रिप्टो का, किसी भी मार्केट में आप चले जाएं, चाहे वो स्टॉक की हो, मार्केट का दुरानिया होता है किस से किस दौरान में मार्केट कौन से सेशंस के अंदर काम करती है। तो सेशंस का जो हमारे टॉपिक है वो मैं इन फ्यूचर एक डिटेल में बनाऊंगा आने वाली क्लासेस के अंदर। तो मार्केट के 3 सेशंस होते हैं, एक हमारा एशियन सेशन होता है, एक हमारा लंदन सेशन होता है और एक हमारा न्यूयॉर्क सेशन होता है। ठीक है, हमेशा हर सेशन जो है वो लिक्विडिटी का किरदार अदा करता है, चाहे वो सेशन का हाई और सेशन का लो, चाहे वो एशियन हो, चाहे वो लंदन हो, चाहे वो न्यूयॉर्क हो। उस सेशन का हाई, हाई से मुराद मेरा यह है कि अगर कैंडल की मैं बात करूं तो मार्केट अगर डेली का ओपन हो रहा है सुबह हमारे 6:30 7:30 बजे, तो वो एक एशियन में ओपन होता है। तो मार्केट जब ओपन होता है तो यहाँ पर मेरी लिक्विडिटी एशियन सेशन की होती है। तो मुझे पता है जब लंदन ओपन होगा, अगर आज नहीं तो कल लंदन सेशन उस एशियन का जो लो था उसको लिक्विडेट कर देगी। फिर इसी तरह जब मेरा न्यूयॉर्क ओपन होगा, मुझे पता है लंदन की हाई कहाँ पर है, तो जब न्यूयॉर्क सेशन ऑन होगा तो वो लंदन के हाई या लो को ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी सेशन की लिक्विडिटी का बड़ा अहम किरदार होता है। तो यहाँ पर हमारा लेट से अगर हमारा एक सेशन चल रहा है एशिया का, तो ये हमारा एशियन सेशन का लो है। ठीक है, और ये हमारा एशियन सेशन का हाई है। तो मार्केट जब लंदन सेशन हमारा ऑन होता है, जो कि पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 1 बजे ओपन होता है, तो जब 1 बजे मार्केट ओपन होता है तो हमें पता होता है कि मार्केट यहाँ से या इधर कहीं से, जहाँ पर भी हमारी लिक्विडिटी, ऑर्डर ब्लॉक, इक्वल हाइज, इक्वल लोज, ये सब होते हैं, रिटेल्स लिक्विडिटी हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, वो जहाँ पर भी पता होता है कि मार्केट वहाँ से वो स्वैप करने के बाद, वो स्वीप करने के बाद मार्केट यहाँ से एक अच्छा मूव ऊपर की साइड दे देती है। और सेम इन जो हमारा बेरिश ट्रेंड में, जब मार्केट हमारी एक बेरिश में होती है, हमें पता है मार्केट ट्रैप करती है एशियन सेशन को या लंदन सेशन, कोई भी सेशन हो उसका हाई मार्केट लेने के बाद यहाँ पर एक अच्छा मूव डाउन साइड की तरफ दे सकती है। तो ये हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी की 3 टाइप्स होती हैं, जिसमें मेजर स्विंग हाई लोस, प्रीवियस डे का हाई एंड लो, और फिर सेशंस का हाई एंड लो। ठीक है, ये मैं फिर आप लोग को अब चार्ट के ऊपर भी समझा देता हूँ। ये एक इंडिकेटर है एशियन सेशन रेंज, ये आप लोग अपने पास कर लीजिएगा तो आप लोग को आइडिया हो जाएगा। इसका नाम भी मैं आप लोग को डिस्कॉर्ड के ऊपर सेंड कर दूंगा। अब ये हमारे पास एक इंडिकेटर हमने लगाया है, हमें आइडिया हो जाता है कि भाई सेशन एशियन, ब्लू वाला जो हमारा एशियन सेशन है ये लिखा हुआ है, ये हमारा लंदन सेशन है और ये हमारा न्यूयॉर्क सेशन है। ठीक है, ग्रीन कलर लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन हमारा ग्रे कलर से। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जब हमारा लंदन सेशन स्टार्ट हुआ तो सब हमारी ये लिक्विडिटी था, इसका हाई ये रहा। लाइनें मैं ज़रा अपनी बोल्ड कर दूं ताकि आप लोग को समझ आ जाए। ठीक है, ये हमारा लंदन सेशन था और ये हमारा लंदन सेशन का लो था। लंदन सेशन, ओ सॉरी, एशियन सेशन का हाई और एशियन सेशन का लो था हमारा ये। अब देखें, एशियन सेशन ख़त्म होने से पहले ही यहाँ पर लंदन का स्टार्ट होने से पहले, इसको हम प्री लंदन भी कहते हैं, मतलब एक चीज़ स्टार्ट होने से पहले का जो मार्केट में एक हाइप होता है वो। तो अब देखें, लंदन सेशन स्टार्ट होने से पहले ही उन्होंने एशिया की लिक्विडिटी यहाँ पर स्वीप कर ली। अब हमें पता है कि यार लिक्विडिटी स्वीप हो गई, अब मैं मार्केट को एक अपसाइड की तरफ देख सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एशियन का हाई था, मार्केट ने लंदन सेशन ओपन हुआ, इधर हमारा लंदन सेशन ओपन हुआ, मार्केट ऊपर गई, इन्होंने एशियन के हाई को स्वीप करा।
और यहाँ पर हमें एक रैपिड ड्रॉप देखने को मिला। ठीक है, लेकिन उससे पहले, ड्रॉप से पहले आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास मार्केट काफ़ी टाइम तक साइडवेज रही। ठीक है, इसी तरह फिर मार्केट यहाँ पर हमारा लंदन सेशन यहाँ पर क्लोज हो गया। ये हमारा प्री न्यूयॉर्क में आप देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पर स्विप करा, ज़रा सा मार्केट ने मूव दिया, बट हम ओवरऑल बेयरिश ट्रेंड के अंदर थे तो मार्केट ने उस ट्रेंड को कंटिन्यू रखा। और यहाँ पर आके आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हुआ। न्यूयॉर्क सेशन हमारा स्टार्ट होने के बाद हमारा लंदन जो था वो यहाँ पर था, लंदन का हाई। मार्केट ने इसको नहीं लिया और मार्केट ने जहाँ तक मार्केट ने बेहतर समझा, इधर हमारा लिक्विडिटी का यहाँ पर ज़्यादा मार्केट को बेहतर लगा, मार्केट ने इस जगह के ऊपर सारी लिक्विडिटी यहाँ से कलेक्ट करी और एक रैपिड हमारे पास ड्रॉप यहाँ पर देखने को हमें मिला। सही है, इसी तरीके से मज़ीद भी इसकी एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। एक हम यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि ज़रूरी नहीं है कि सेम डे के अंदर मार्केट अपनी लिक्विडिटी ग्रैब करे। अब हमारा एशियन का लो ये था, ये हमारा एशियन लो था। ठीक है, मार्केट ने एशियन लो हमारा नहीं लिया, ऊपर चली गई उस दिन के अंदर। लंदन सेशन में आप देखें मार्केट यहाँ पर साइडवेज में मूव कर रही है, हमारी लिक्विडिटी जनरेट कर रही है। बहुत अच्छा सेटअप होता है जब ये साइडवेज के अंदर मार्केट होना। अब देखें यहाँ पर मार्केट ने बायर्स और सेलर्स दोनों को ट्रैप करा। अब जाहिर सी बात है, जब ये कंसोलिडेशन फेज में था तो जो बाय करने वालों के स्टॉप लॉसेस सबके यहाँ थे और सेल करने वालों के स्टॉप लॉसेस सबके यहाँ थे। तो मार्केट ने जब न्यूयॉर्क सेशन हमारा स्टार्ट हुआ, न्यूयॉर्क सेशन में स्टार्ट होते ही मार्केट ने सारी लिक्विडिटी यहाँ से ग्रैब कर ली। ठीक है, ये आप देख सकते हैं सारी लिक्विडिटी यहाँ से मार्केट ने ग्रैब करके अपसाइड मूव दिया, लंदन के लो का लिया और यहाँ पर मार्केट ने लंदन हाई लेने के बाद रैपिडली यहाँ पर ड्रॉप करा। ये सब हमारे बाद के कॉन्सेप्ट्स हैं कि मार्केट यहाँ से स्वेप करने के बाद मज़ीद ऊपर क्यों नहीं गई, फिर उसके बाद मार्केट ने यहाँ से कलेक्ट करने के बाद मज़ीद नीचे क्यों आई, कंटिन्यू क्यों नहीं रखा बुलिश मोमेंटम। तो उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग को ऑलरेडी सिखाई गई हैं कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे इम्बैलेंसेस वगैरह। तो ये सारी चीज़ों को कंबाइन करना होता है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया स्ट्रक्चर मैपिंग और लिक्विडिटी फाइंड कर ली है तो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स आपकी होंगी। सही है, इसी तरीके से हाई और लोस का भी यहीं पर ही समझ लेते हैं। सेशन को मैं बंद कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर मार्केट ऊपर आई मार्केट का यहाँ पर इंड्यूसमेंट का किरदार मार्केट ने यहाँ पर ये इंड्यूसमेंट नहीं है हमारी, मार्केट यहाँ पर आके इंड्यूसमेंट हमारी यहाँ पर ली तो मुझे पता है कि इंड्यूसमेंट होने के बाद मार्केट का जो हाई था वो यहाँ पर होगा, इस जगह के ऊपर कहीं हाईलाइटर, इस जगह के ऊपर कहीं मार्केट का हाई होगा और यहाँ पर मार्केट का लो होगा। तो ये मेरा एक स्ट्रक्चर हाई और स्ट्रक्चर लो है। तो मार्केट यहाँ पर आके यहाँ पर इसको जब ब्रेक कर दिया तो ये हमारे मेजर लिक्विडिटी और ये हमारी दोनों हमारी मेजर लिक्विडिटी का किरदार अदा करती हैं। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि मार्केट कितने टाइम के बाद कल को कभी भी वापसी जब आएगी। ऑब्वियसली बात है मार्केट यहाँ पर नहीं आई। ओके, यहाँ पर मार्केट हमारी इस जगह के ऊपर आई है। तो यहाँ पर मार्केट ने लिक्विडिटी कनेक्ट करने के बाद शॉर्ट टर्म मोमेंटम सेल का हमें दिया, फिर अगेन अपसाइड की तरफ मूव हो गई। ठीक है, स्ट्रक्चर हाई और स्ट्रक्चर लो। इसी तरह मज़ीद भी हम इसको एग्जांपल्स को देख लेते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर हाई स्ट्रक्चर लो क्या होता है। जब मार्केट ने, ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर था। ठीक है, मार्केट का हमारे पास स्ट्रक्चर लो, स्ट्रक्चर हाई, मार्केट अगेन ऊपर गई, इसकी यहाँ पे लिक्विडिटी ली, ड्रॉप, फिर यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक हमारा था, फिर अगेन मार्केट ने यहाँ पर लो था इसका। सही है, फिर अगेन इसका हाई यहाँ पर था, मार्केट ने इसका लो लिया, स्ट्रक्चर लो, अगेन अपसाइड की तरफ हमें मार्केट ने यहाँ पर एक बिग मूव दिया। ठीक है, तो ये सब हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है। इसी तरीके से हम डेली की कैंडल के ऊपर आ जाते हैं। जो हमारा डेली का हाई और डेली का जो लो होता है वो लिक्विडिटी में कैसे अहम किरदार अदा करते हैं। यहाँ पर अगर आप लोग देख सकते हैं कि ये मेरा, अगर मैं बात करूँ, ये मेरा प्रीवियस डे का हाई, ये मेरा प्रीवियस डे का लो। ठीक है, ये मेरे दोनों प्रोटेक्टेड हैं। अगेन अगला दिन खुला, मार्केट ने नहीं ली लिक्विडिटी, बट हमारा जब संडे का दिन था, ये मैं फ्राइडे की बात कर रहा हूँ, फ्राइडे को हमारी प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो ये हो गया। उसके बाद मार्केट ने ओपन हुई सैटरडे को, मार्केट ने इनसाइड बार के अंदर मूव करा, ना हाई लिया ना लो लिया, बट जैसे ही संडे ओपन हुआ मार्केट ने प्रीवियस डे का जो हमारा फ्राइडे का हाई था वो ग्रैब करा और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर एक अच्छा मूव नीचे की तरफ देखने को मिला। सेम इसी तरह मार्केट जब मंडे को ओपन हुई है तो इन्होंने मार्केट ने मंडे का भी लो लिया, फ्राइडे का भी लो लिया। मार्केट ने लो लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद एक अप साइड की तरफ हमें बहुत अच्छा मोमेंटम यहाँ पर मूव दिया। तो ये सब हमारा लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट होते हैं, एक्सटर्नल लिक्विडिटी।
तो आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ आई होगी। डिस्कॉर्ड के ऊपर आपको मज़ीद भी इसकी डायग्राम्स के अंदर मैं समझाऊंगा और क्विज़ भी दूंगा। तो इसकी आप लोग प्रैक्टिस करें अच्छे से, इसको मज़ीद सीखें, एक्सटर्नल लिक्विडिटी को फाइंड करें, स्ट्रक्चर मैपिंग को अच्छे से समझें, तो अपनी जो ट्रेडिंग स्टाइल है उसको प्रॉफिट में बना सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।